जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्व आईएएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा आरओ के लिए मैं सामान्य हिंदी की एक सीरीज चला रही हूँ जिसमें मैंने विलोम शब्द कंप्लीट करा चुकी हूँ और उसी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी कराए हैं। वो वही क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन हैं, बल्कि कहा जाए तो आरओ की परीक्षा में ज़्यादातर पूछे गए क्वेश्चन हैं। और अभी मैं वाक्यांश के लिए एक शब्द करा रही हूँ जिसमें मैंने वाक्यांश के लिए एक शब्द कंप्लीट करा भी चुकी हूँ और उससे रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चन करा भी दिए हैं। और उसी से रिलेटेड आज 101 से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये वही क्वेश्चन है जो कि आरओ की प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं और जो कि होने वाली परीक्षा में हमारी जो आरओ की भी परीक्षा होगी उसके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। और आप यकीन मानिए ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। आप ये सीरीज करेंगे ना आप तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट किया गया है। तो चलिए अब ध्यान से करते हैं, अब स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए 101 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 100 क्वेश्चन तक मैं पहली वीडियो में करा चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा वाचाल, यानी इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 102 देख लेते हैं क्वेश्चन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के निम्नलिखित विकल्पों में कौन गलत है। तो इसमें पूछा गया कौन गलत है। तो देखिए जंगल की आग के लिए होता है दवानल, समुद्र की आग के लिए होता है बड़वानल, पेट की आग के लिए होता है जठराग्नि और आगे की सोचने वाले के लिए अग्रगामी नहीं होता, अग्रसोची होता है। तो ये जो है ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, यानी इसमें ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अभेद, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 4 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 आप लगा लीजिएगा। देखिए 1 से ही हमने स्टार्ट किए हैं, तो ये आज का 4 क्वेश्चन होगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग के लिए एक शब्द क्या है, तो वह है कर्णपाली, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कठिनाई समझने योग्य है उसके लिए एक शब्द होगा दुर्बोध, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पृथ्वी से संबंध है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वही होगा पार्थिव, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले था पर अब नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा भूतपूर्व, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2014 में पूछे गए क्वेश्चन है। 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा दुर्लभ, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सी भाषाओं को जानने वाले के लिए क्या होगा, तो होगा बहुभाषाविद, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए इसमें कन्फ्यूजनिंग के लिए 4 ऑप्शन दिए हैं और सब मिलते जुलते हैं। तो देखिए बहुभाषा भाषी, बहुभाषिया, दुभाषिया, यानी अगर नहीं एग्जैक्ट आंसर नहीं पता है तो यहाँ पर क्या है, हमारे गलत होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। 110 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसे जानने की इच्छा है उसके लिए एक शब्द होगा जिज्ञासु, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 111 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में क्या कहते हैं, उसके लिए कहते हैं सद्भा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए क्या होगा एक शब्द, वह होगा नारद, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी आरओ मेंस एग्जाम 2013 में पूछे गए क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या बोलते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं अंतःपुर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब 14 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा कृतज्ञ, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। पेट की अग्नि को क्या बोलते हैं, उसके लिए बोलते हैं जठराग्नि, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन जो है रिपीट हुए हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। कई क्वेश्चन क्या है जो हर ईयर में आए गए हैं, तो ये समझ सकते हैं क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, तो हमारी परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन जो हैं कितने इंपॉर्टेंट हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत क्या होता है, उसे बोलते हैं लोरी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नभ में चलता है उसके लिए क्या बोलते हैं खेचर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है।
80 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण के ज्ञाता के लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसके लिए होगा व्याकरण, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं 119 का क्वेश्चन देख लेते हैं। बड़ा चढ़ाकर कहना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो ये होगा अतिशयोक्ति, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन क्या कहते हैं UPRO ARO मेंस एग्जाम के हैं, 2010 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आज का 20 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आसूर्यपश्या, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। और 21 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे कहते हैं युधिष्ठिर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक दी गई है, तो आप देखिएगा युधिष्ठिर कैसे लिखा जाता है, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 22 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वो होगा शाश्वत, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 23 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उस के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा विपत्नीक, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 24 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा अपत्य, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 25 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। तैरने की इच्छा को क्या बोलते हैं, तो उसके लिए बोलते हैं तितीर्षा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 26 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो जाकर पुनः आ गया हो उसके लिए क्या शब्द होगा, तो वह होगा प्रत्यागत, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूपी विधान परिषद प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 27 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मुमुक्षु, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये भी यूपी परिषद प्री एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 28 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जिसको प्राप्त करना कठिन हो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा दुर्लभ, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 29 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत कम बरसात होने के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अल्पवृष्टि, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। रास्ते में खाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं, उसके लिए बोलते हैं पाथे, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी विधान परिषद प्री 2020 में पूछी गई क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 31 का क्वेश्चन देख लेते हैं। इस संसार में संबंध वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा, तो वह होगा ऐहिक, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 32 का क्वेश्चन देख लेते हैं। गंगा का उद्गम स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा गंगोत्री, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 33 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बहुत लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो वह होगा जनश्रुति, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 34 का क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए होगा वाचाल, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। जिसने इंद्रियां जीत ली हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा इंद्रजीत, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 36 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो बिना सोचे समझे अनुगमन करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होगा अंधा अनुगामी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 37 का क्वेश्चन देख लेते हैं। रोगी की चिकित्सा करने वाला वाक्यांश के लिए शब्द क्या होगा, तो वह होगा चिकित्सक, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 38 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो पहले जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अग्रज, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी विधानसभा सचिवालय RO 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। 39 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सार्वजनिक शब्द के लिए कौन सा एक शब्द होगा, तो वह होगा सर्वसाधारण से संबंधित, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 40 नंबर का क्वेश्चन। दुर्लभ शब्द के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उपयुक्त होगा, तो वह होगा जिसे पार करना कठिन हो, दुर्लभ के लिए। तो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया, यूपी विधानसभा सचिवालय UPRO ARO प्री एग्जाम 2020 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 41 का क्वेश्चन देख लेते हैं। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आधोपांत, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 42 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए सही शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वह है शक्ति की उपासना करने वाला के लिए शाक्त बोलते हैं, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 43 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अग्र शब्द के लिए उचित वाक्यांश चयन कीजिए, तो यह जो सब कुछ जानता है, ए ऑप्शन, यानी ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अनुगामी शब्द के लिए कौन सा वाक्यांश प्रयुक्त होगा, तो इसके लिए होगा अनुगमन करने वाला, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 46 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा आप्रवासी, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
47 का क्वेश्चन देख लेते हैं। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वह होगा विदुर, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 48 का क्वेश्चन देख लेते हैं। मितभाषी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा जो मीठा बोलता है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 एग्जाम में 2020 में पूछे गए लगातार क्वेश्चन है। यूपी विधानसभा सचिवालय और यूपी ARO मेंस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 149 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रत्याशित का आशय क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वह होगा जिसकी आशा न की गई हो, उसके लिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 50 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा आदित्यिका, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। बहुत बड़ा चढ़ाकर कही बात के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अतिशयोक्ति, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 52 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 कलाओं से युक्त चांद वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा राका, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 53 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उचित है, यानी सही पूछा गया, तो इसका डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसे क्या बोलते हैं? दुर्ज्ञेय, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 54 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। विष्णु की आराधना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा वैष्णव, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 55 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 700 पदों की पुस्तक के लिए क्या कहते हैं? उसके लिए बोलते हैं सतसई, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। अनभिज्ञ शब्द के लिए अर्थ स्पष्ट करने वाला सही विकल्प क्या है? तो ये है जिसे किसी बात का पता ना हो, उसके लिए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 57 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जठरानल शब्द के लिए निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो जठरानल क्या होती है? पेट की आग, यानी ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 58 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिजीविषा का अर्थ क्या होता है? तो जीने की इच्छा के लिए बोलते हैं जिजीविषा, यानी 58 वाला क्वेश्चन यानी इसका जो ऑप्शन जो है वो बी सही हो जाएगा। 59 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अज्ञ का क्या अर्थ होता है? तो होता है जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसके लिए ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी PCS प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 60 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असूर्य स्पर्शा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। ये यूपी PCS प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। 61 का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है? तो इसका मतलब होगा निश्चित, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये यूपी PCS प्री एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 62 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा जिज्ञासु, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये भी यूपी PCS प्री एग्जाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा अप्रत्याशित, यानी डी ऑप्शन जो है वो तो क्या कहते हैं ठीक है। यूपी नेट एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 64 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? तो वह है जिस पर उपकार किया गया हो, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ये भी क्या कहते हैं यूपी नेट एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 65 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। युगों में चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा सनातन, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 66 का देख लेते हैं। जिसे बुढ़ापा ना आए उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अजर, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 67 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो व्याकरण को जानता है उसे बोलते हैं व्याकरण, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। स्पेलिंग भी देखिए कौन सी वाली, यानी व्याकरण ऐसे लिखा जाएगा जो ए ऑप्शन में है। ये भी यूपी नेट एग्जाम 2006 में पूछे गए क्वेश्चन। देखिए अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, और उसके आगे डेट दी गई है किस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ARO एग्ज़ाम के लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हैं ये सारे क्वेश्चंस। 68 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। तो वह होगा अक्षम्य, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 69 का क्वेश्चन देख लेते हैं। पश्चिम और उत्तर की दिशाओं के मध्य कोण को क्या कहते हैं? तो इसके लिए बोलते हैं वायव्य, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 70 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह होगा अकंचन, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSDI एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 71 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? तो अंत्यज के लिए होगा डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाले के लिए अंत्यज बोलते हैं, यानी UPSDI एग्जाम 2006 में पूछे गए क्वेश्चन है। 72 का क्वेश्चन देख लेते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द क्या होगा? तो अनिश्चित जीविका के लिए होगा आकाशवृत्ति, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं, जिस पर हमला ना किया गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए, तो वह है अनाक्रांत, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 74 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो बहुत मंद गति से कार्य करता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा मंथर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 75 का क्वेश्चन देख लेते हैं, उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या होगा, तो वह होगा विवेकी, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 76 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा किंग कर्तव्य विमूढ़, तो यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPSDI एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 77 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अनेक युगों में चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा सनातन, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 78 का क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए बोलते हैं आशु कवि, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, उसके लिए होगा अन्योदर, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा अग्रज, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए UPPGT हिंदी एग्जाम 2004 में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी 81वां क्वेश्चन देख लेते हैं, जीतने की इच्छा हेतु कौन सा शब्द लिखा जाएगा, तो जीतने की इच्छा के लिए होता है जिगीषा, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 82 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए सही है, तो ये है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसके लिए बोलते हैं अजान बाहु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 83 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो पूजा के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा पूजनीय, यानी ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। देखिए पूजनीय की ए वाले की जो है स्पेलिंग ठीक है, यही वाला आंसर जो है ठीक होगा, बाकी इनकी स्पेलिंग जो है मिस्टेक है, इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखिए इस तरह से भी हमारे क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं, कई बार हमको आंसर पता होते हैं और इस तरह से वो हमको घुमा देते हैं, तो स्पेलिंग की मिस्टेक के हिसाब से हमारे जो है क्वेश्चन कई बार जो है गलत हो जाते हैं। देखिए UPPGT हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वह स्त्री जिसका पति परदेश आने वाला हो, परदेश आने वाला हो उसके लिए बोलते हैं आगमिस्त यत पतिका, यानी ये UPPGT हिंदी एग्जाम 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। 85 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका कोई शत्रु पैदा ही ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, वह होगा बी, यानी अजात शत्रु, और इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 86 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए क्या हो, एक शब्द होगा अजात शत्रु, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 87 का क्वेश्चन देख लेते हैं, कृतज्ञ शब्द के लिए क्या अर्थ जो है वो सही होगा, तो वह होगा जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसके लिए क्या शब्द होगा, बी, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 88 का क्वेश्चन देख लेते हैं, गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो वह होगा प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए बोलते हैं, तो ए ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 89 का क्वेश्चन देख लेते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे के समय को पीछे के स्थान को क्या बोलते हैं, तो इसके लिए बोलते हैं नेपथ्य, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ शब्द का अर्थ क्या है, तो यह है जिससे अपने कर्तव्य का बोध ना हो उसके लिए बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, यानी ये इसका ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UPPGT हिंदी एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। 91 का क्वेश्चन देख लेते हैं, अंत्य शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो इसका होगा जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो, यानी अछूत वर्ग में हुआ हो उसके लिए सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। बहुग शब्द का सही अर्थ क्या है, तो इसका होगा जो बहुत जानकार हो उसके लिए बोलते हैं बहुअज्ञ, तो इसका जो है ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे ये ना जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या ना करूं के लिए क्या शब्द होगा, तो वह होगा कर्तव्य विमूढ़, जो है सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो इसके लिए बोलते हैं जिज्ञासु, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक है। 95 का क्वेश्चन देख लेते हैं, परित्यक्ता शब्द के लिए वाक्यांश के लिए क्या शब्द होगा, तो वह होगा वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो, यानी त्याग दी गई हो, वह इसके लिए एक शब्द होगा अपरित्यक्ता। ये UPPSC GIC हिंदी एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। 96 का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा
प्रत्युत्पन्नमति, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धापूर्वक करने के लिए क्या शब्द होगा, वो होगा अनुष्ठान। 98 का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो मर रहा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वही होगा मुमूर्षु, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, मितव्ययी, यानी बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 200 वाला। जैसे किसी से लगाव ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वह होगा निर्लिप्त। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। देखिए आप ये ऑलरेडी देख ही रहे हैं, क्वेश्चन वही है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। इसमें ऑलरेडी डेट दी रखी है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हाँ, कमेंट ज़रूर किया कीजिए। धन्यवाद।